अस्सलामुअलैकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं अब्दुल दावर। मीनार पाकिस्तान की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। जब मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट आया था तो हमारे पास दो कैरेक्टर्स थे, एक आयशा उदास और दूसरा चंपा। शुरू में आयशा उदास और चंपा एक दूसरे के साथ ही रहे और आयशा उदास का कहना था कि चंपा मेरा भाई है। साथ ही साथ इंटरव्यूज भी होते रहे दोनों के और बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि चंपा और आयशा उदास बहन भाइयों से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। दोनों बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत थी जो इंसानियत की तारीख में मिलती ही नहीं। चंपा ने कई बार इस बात को कबूल किया कि मीनार पाकिस्तान पर जाना उन्हीं का एक आइडिया था, उन्हीं का एक ख्याल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरा और चीजें सामने आई तो उनकी राय बदलना शुरू हो गई। इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है काला जादू, यानी कि ब्लैक मैजिक। वो इसलिए कि आयशा उदास एक अरसे तक सोती रही, खामोश रही, उनकी कोई जुबान पर ऐसी बात ही नहीं थी। वो हमेशा इस चीज को यही कहती रही कि हमारे साथ जुल्म हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ, और सब कुछ यही कहती रही। लेकिन अब जाके उन्होंने हैरतअंगेज किसी इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इस सब के पीछे चंपा का हाथ था। चंपा ने अपने आप को रैम्बो समझा हुआ था और उसने बहुत सी वीडियोस, तस्वीरें अपलोड की सोशल मीडिया पर और बहुत सी शोहरत कमाई और उनका सोर्स ऑफ इनकम यही डेवलप हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा पता चला कि उनके काले जादू का जोर खत्म हो गया। दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि चंपा ने नींद की गोलियां या मनशियात का आयशा उदास को आदी बनाया हुआ था। आयशा उदास को खाती रही, इस्तेमाल करती रही और सोती रही, उनको पता नहीं चला कि क्या होता रहा। और अब जब उनको होश आई या जाग आ गई है तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी मैं असल स्टेटमेंट दूं। उनका जो तहरीरी बयान है उसके फौरन बाद चंपा कानून की हिरासत में है और जेल के अंदर बंद है। आयशा उदास को इस चीज का एहसास हो गया था कि अब फंदा उनके गले में पड़ने वाला है, तो उन्होंने चंपा को ही फंसा दिया और उनका नाम तहरीरी बयान में दे दिया। चंपा अरेस्ट हो गई। हमने पहले भी ये बात की थी कि ये सब कुछ इम्प्लांटेड था और एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। ये दोनों ही इस कहानी में इन्वॉल्व थे, लेकिन जब फंदा पड़ने वाला था तो एक के गले डाल दिया गया। जब भी मैंने नोट किया लोग फंसने लगते हैं ना तो एक बंदे के ऊपर कहानी डाल देते हैं और खुद बच जाते हैं, लेकिन इसकी आला तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब पुलिस से गुजारिश है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, इसके मुहर्रिकात और सारी चीज़ों को नोट करे और अगर सजा मिलनी चाहिए तो फिर दोनों को मिलनी चाहिए या जिसको मिलनी चाहिए उसका पता लगाए। इसी दिन एक और इंसिडेंट भी हुआ था जो कि चिंची रिक्शा का था। उस वीडियो को अपलोड करने वाले और जो ग्रुप था पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन फिर भी वो खातून मंजर आम पर नहीं आई। उन्होंने मुजरिमों की शनाख्त भी नहीं की और कहाँ है किसी को मालूम नहीं। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बुरे हथकंडे इख्तियार करना जरूरी नहीं। आपने अगर शोहरत हासिल करनी है, कुछ करना है तो अच्छा काम करें और उसके तहत आप एक तरह से शोहरत भी हासिल करें, इज्जत भी कमाएं और अगर पैसा है तो वो भी कमाएं। मेरी ये गुजारिश है कि जो कुछ भी हुआ है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन के नरक़े में आयशा उदास आ सकती हैं तो उनको भी डाला जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शंस और मोहब्बतें बांटें। फ़ी अमान अल्लाह।